ओम शांति। आज मैं योग के बारे में बात करूंगा। देखिए, मेडिटेशन जिसको हम योग बोलते हैं, एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा परमात्मा के समीप पहुंचने की कोशिश करती है। वो अपने अंदर के विकारों को छोड़ के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मैं आत्मा हूँ, यह स्थिति को धारण करके वो परमात्मा की उच्च अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करती है। उस अवस्था तक कोई सामान्य मनुष्य आत्मा नहीं पहुंच सकती। ये ये अभ्यास करने के लिए आत्मा को इस दुनिया की सभी बातें और दुनिया का सभी ज्ञान भूलना होगा, क्योंकि उस परम धाम में इस दुनिया की कोई भी वस्तु या इस दुनिया की कोई भी थॉट वहां पहुंच नहीं सकता। अगर आपके मन में वो अगर आपके मन में या आपके चित्त में कोई भी थॉट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको अटका देगा और आप उस उच्च अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। हमारे विचार भी एक एक तरह की फ्रीक्वेंसी है, तरंगे हैं। एक आप उस एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड नंबर के रेडियो पे वही स्टेशन बज सकता है जो जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। उसी तरह विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर परम तत्वों की पावर से या एनर्जी से नहीं बनी होगी, तो वो ब्रह्मांड को क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए हमें बेहद के बाप को ज्ञान से जानना होगा, और जब उस बेहद के परम परम पिता, फाइनल अथॉरिटी ऑफ द ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स को जब हम जान लेते हैं, उसके ऊपर बेहद का विश्वास रखते हैं, तब हमारे विचार या संकल्प शक्ति आती है और हम बेहद की परम पिता की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाते हैं। तभी हमारा अटल योग लगता है, क्योंकि तभी हमारे विचार मल्टीपल यूनिवर्स या ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स को उसके ऊपर पहुंच सकते हैं, मतलब वहां तक पहुंच सकते हैं। जब हमारे थॉट या विचार उस पर ब्रह्म को टच होते हैं, तब हमारा महाकारण शरीर चार्ज होता है। तब हमारे अंदर वो परम तत्व की परम लाइट आती है, और उसके बाद ही आपकी आत्मा के अंदर से अनंत समय के विकर्म विनाश होने लग जाते हैं। अनंत समय से जितनी भी रिकॉर्डिंग पड़ी है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, और आत्मा जो है, आत्मा के अंदर जो काट लगी हुई है, जो बापूजी हमेशा से बताते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाती है, और वो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पे चलना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे जो है, हर आत्मा का अपना एक क्रिएटर है, और उससे जो उसका संबंध है, वो आत्मा उसी तक पहुंच पाती है, उससे ऊपर वो नहीं पहुंच सकती। इसीलिए हर आत्मा का एक अपना अपना पार्ट है। योग की इस अवस्था जब हम वहां पे योग की इस अवस्था पे जाते हैं, तो वहां पे समय और शक्ति वहां पहुंच नहीं सकती। माने वहां सिर्फ बाप और आप होते हैं। इस दुनिया की ना समय ना शक्ति वहां पहुंच सकती है। योग करने के लिए पृथ्वी के समय को ध्यान में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर के लोक में पृथ्वी के समय की कोई वैल्यू नहीं है। ऊपर जाते ही बेहद के समय शुरू हो जाता है। जैसे हम बेहद की प्राप्ति जिससे हमें बेहद की प्राप्ति होती है, हर योगी को उस बेहद के समय के बारे में सोचना चाहिए, जिसमें अनंत की शक्तियां पड़ी हुई है। जिस प्रकार हम यहाँ सुखी होने के लिए सुख वाले दिन याद करते हैं, और दुखी होने के लिए दुख वाले दिन याद करते हैं। जो योगी समय से ऊपर चला जाता है, उसको पृथ्वी लोक का समय सुखी या दुखी नहीं कर सकता। तो हर समय योगी को ये सोचना है कि मैं परमात्मा प्राप्ति की उस अनंत यात्रा पे हूँ, और एक दिन वो बेहद का बाप की प्राप्ति के साथ वो मेरी यात्रा जो है वो खत्म हो जाएगी। तो हमें मेडिटेशन के अंदर यही ध्यान करना है कि हमें उस बेहद के समय को याद करना है जहां से हमारी आत्मा की उत्पत्ति हुई थी। तो वहीं से खुशी शुरू होगी, और जब वो ज्ञान हमें आ जाएगा, और उस ज्ञान से उस परम पिता को, जो फाइनल अथॉरिटी है, उसको हम जब जान लेंगे, तब हमारे अंदर परम प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे हमारी आत्मा की जो ऊपर काट लगी है वो खत्म हो जाएगी। और एक ना एक दिन जब हमारे अंदर की
परम शांति।